बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आज हमने क्या पढ़ना है? जुमला। जुमला को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि हर्फ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। हर्फ जैसे कि आपके नाम के ही हर्फ जब मिल गया तो आपका एक नाम बन गया है। इसी तरह जब लफ्ज़ इस तरह आपस में मिलें कि इनके कुछ मायने भी हों, जैसे लफ्ज़ हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ मिलकर एक जुमला बनता है जिसका मायने हो तो जुमला बनता है। ठीक है, जैसे कि आओ, ये देखो अलिफ मद्दा हर्फ है, हमज़ा वाओ आओ, और ये हर्फ मिलकर क्या बन गया? एक लफ्ज़ बन गया है। आओ किताब पढ़ें, ये सारे लफ्ज़ मिलकर एक मायनी समझ आ रही है इस लफ्ज़ से, तो ये लफ्ज़ मिलकर एक मायनी दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये एक जुमला है। इस जुमले में कितने लफ्ज़ हैं? इस जुमले में 3 लफ्ज़ हैं, जैसे आओ किताब पढ़ें, ये 3 लफ्ज़ हैं। ठीक है, जो इस तरह आपस में मिले हुए हैं कि इनके मायने बनते हैं, ये जुमला है। अगर यही लफ्ज़ इस तरह लिखे जाते, पढ़ें आओ किताब, हैं तो ये लफ्ज़ ही, पर बेटे इनका कोई मायने नहीं समझ आ रहा हमें। जैसे कि इस पढ़ें आओ किताब कोई मायने है? इसका मायने नहीं है, तो ये क्या है? जुमला नहीं है। तो इनके कुछ मायने ना होते। अगर लफ्ज़ों के आपस में मिलने से कोई मायने ना बनते हों तो वो जुमला नहीं है। ओके, जुमला क्या होता है? जो यानी कि हर्फ मिल जाएं आपस में और कुछ मायने उसकी समझ आ रही हो, जैसे कि आओ किताब पढ़ें, चलो खेलें, कुछ भी यानी कि लफ्ज़ मिलाकर तो उसका मायने समझ आ रहा हो तो वो जुमला है। और अगर लफ्ज़ मिल तो जाएं पर उनका मायने ना बने तो वो जुमला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छे से लिखना है और अपनी नोटबुक पे भी लिखना है और याद करना है। ओके, गुड।